आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है कि मतलब किसी चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी से फेंको और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में। जैसे मान लो तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ ऐसे गई है, बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में जो मोशन होता है उसी को हम स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मान लो हवा में कोई चीज़, मतलब हवा में नहीं, वैक्यूम में आप ग्रेविटी हो और कोई चीज़ स्पेस में मूव कर रही है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले आप इसको थोड़ा रियल लाइफ में समझते हैं। ये क्या कर इसका रियल लाइफ में क्या है। जैसे तो को तुम इमेजिन करो, हर किसी ने तोप देखी है। ये मान लो क्या है, तोप रखी है। अब जो तोप रखी होती है उसको कुछ किसी ना किसी एंगल पे तुम सेट करते हो। देखना भी करते हो कहीं किले में कहीं भी जाओगे, वहाँ एक लगा रहता है एंगल डिसाइड करने का कि कितने एंगल पे उसे हम लोग सेट कर रहे हैं। मान लो हमने से 30 डिग्री पे हमने से सेट कर लिया। मतलब ज़मीन से ये जो तोप है उस जैसे ये ज़मीन थी उससे हमने से उठाई और 30 डिग्री पे हमने से सेट कर दिया है। अब 30 डिग्री पे तुमने सेट कर दिया। यहाँ से तुम्हें पता हो कि जो इसमें से जो गोला निकलेगा उसकी तुम्हें कुछ ना कुछ वेलोसिटी पता होगी। जैसे वेलोसिटी मतलब तुमने मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें दो चीज़ें तुम्हें पता है कि तुमने कितने एंगल से इस तोप को ऐसे किया है और तुम्हें पता है कि अगर ये जो गोला है कितनी की स्पीड से निकलेगा यहाँ से। दो चीज़ तुम्हारे पास नोन है। अब तुम्हारे पास जो अननोन है वो तुम्हें पता क्या क्या पता करना है। पहली बात तुम पता ये करोगे कि आखिरकार कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे मान लो अगर तुमने कहा इस ए पॉइंट यहाँ से मारोगे तो आखिरकार मतलब कहाँ गिरनी चाहिए। पहला कॉन्टेक्ट यही तो होता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन का किला यहाँ है झोपड़ी वोपड़ी और तुमने मारी ढुचकियों यहाँ गिरा, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तुमने यहाँ मारी आगे गिरा, कोई भी तब भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे मेन बात तुम्हारी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर तुम्हें देखना कि आखिर कितनी दूर पर गिरना है। पहली चीज़ डिस्टेंस। आखिरकार जैसे मान लो कोई चीज़ हवा में उड़ रही है, जैसे हेलीकॉप्टर कुछ भी उड़ रहा है, तो आखिरकार तुम्हें देखना कि एक गोला कहाँ तक हिट कर सकता है आसमान में, कितनी हाइट पर जा सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो यहाँ ऐसे तुम्हारी टीम खड़ी है, यहाँ दुश्मन की टीम खड़ी है, बीच में क्या नाम है, बहुत सारे पहाड़ माड़ या जंगल वंगल है कि जहाँ तुम्हारी इतनी हाइट पे तुम्हें कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें आखिरकार हाइट भी पता करना है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? हाँ, मैक्सिमम हाइट। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि आखिरकार तुम्हें टाइम भी तो देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कब पहुँचेगा। मतलब जहाँ तुम गिराना चाहते हो वहाँ कितनी देर में पहुँचेगा, हमें उसका भी तुम्हें पता लगाना है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि ये वाले घोड़े से मान लो इनके टैंकर चले आ रहे हैं, यहाँ को चले आ रहे हैं, तुमने गोला मारा, तुमने यहाँ सेट किया, टैंकर यहाँ तक आ गए, तो गलत हो जाएगा ना। मतलब आखिरकार तुम्हें टाइम भी सेट करना है कि अगर ये बंदूक कहाँ, मतलब ये गोला कहाँ गिरेगा और कितनी देर में गिरेगा। ये तो हमने सिंपल से बता दिया। आखिरकार इसे तोप में कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें हर जगह देखने मिलेगा। जैसे जब तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, क्रिकेट में जो बॉल तुम हिट करते हो वो वैसे ऐसे देखो, कभी देखा हो ऐसे गिरती है छक्का पे। तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे आती है कि तुम इनिशियली तुमने यहाँ से मारा और फाइनली यहाँ गिरा। अब बीच में इसके साथ कुछ भी तो नहीं हुआ है। अब कभी कभार अगर तुम सोचोगे कि हवा तो उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं कि अगर तुम कहोगे कि एयर का इफेक्ट हो जाए, हवा चल जाए, पानी, तो उसका हम थोड़ा इफेक्ट निगलेक्ट कर देते हो। और पहली बात जो अभी हम पढ़ रहे होते हैं वो मतलब आइडियल फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। रियल लाइफ की फिजिक्स में आइडियल फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सी, आइडियल फिजिक्स। हम डिसाइड करते हैं कि रियल लाइफ में बहुत चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हर चीज़ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाती, लेकिन आसपास आ जाती है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स कहीं भी गलत हो जाएगी। अगर हर चीज़ बिल्कुल सब कुछ सेट करके तुम काम करो तो फिजिक्स बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आइडियली तो वो रुके ही नहीं बॉल। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। इसलिए तो अभी हम लोग सब धीमे धीमे करते हैं कि तुमने कहा यहाँ से लिया और यहाँ से हमने बॉल गिर गई है। अब जैसे पहली बात तुम करो क्रिकेट में, दूसरी बात जो तुम पता बचपन में कभी खेलते होगे तुम,
बॉल लेके खींच के मारते हो ना, हाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं गिरती है। जैसे कहीं बचपन में खेलते थे कि तुम एक साइड खड़े रहते थे, दोस्त तुम्हारे साइड खड़े रहता था, और तुम तो बचपन से ही साइंटिस्ट थे कि यहाँ से फेंकते थे एग्जैक्ट उसी के पास जाती थी, हाँ। कि तुम सेट कर लेते थे कि आखिर कितनी स्पीड से और कितनी ऊंचाई पे तुम्हें फेंकना है कि इसके यहाँ तक पहुँच जाए। कभी किसी ने अगर आम वाम तोड़े हो, फल मल तोड़े हो, हाँ। तो यहाँ से पत्थर खींच के देते थे कि मैक्सिमम हाइट हम कितनी पे दे सकते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है। और जैसे अभी अगर तुम कभी बैडमिंटन भी खेलते होगे ना, तो बैडमिंटन में भी तुम जो शटल होती है ना, जो कॉक बोलते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग ही आती है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि यहाँ से तुम हिट मारो, यहाँ गिरे, बीच में तुम्हें कोई भी इफेक्ट एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल तो कुछ भी होता रहे। अगर तुमने बाहुबली देखी हो तो देखना, वो नारियल के पेड़ से पीछे से खींचते हैं, और यहाँ उस पूरे सेना रखते हैं और फिर यहाँ फेंक देते हैं, वो भी सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। अब देखो, प्रोजेक्टाइल साइंस की एक खासियत है कि जो उन्हें रियल लाइफ में दिख रहा होता है, उसे फॉर्मूला में वो लोग लाना चाहते हैं। जो उन्हें समझ में आया कि ऐसा चीज़ हो रही है, तो उन्हें उसे रियल लाइफ में लाओ, मतलब उसे आकर उसका कुछ ना कुछ फार्मूला बनाओ, ताकि हम जिंदगी में कहीं भी उस फार्मूला का यूज़ करके उस चीज़ की हम लोग वैल्यू निकाल लें। अब फिजिक्स वालों की हमेशा से खासियत ही रहती है कि जो इसे रियल जो देखते हैं नेचर में, उसे हम किस में लाना चाहते हैं, फॉर्मूले में। अब तुम अगर तो फिजिक्स का जो वर्ड ही सुना होगा, वो 11th क्लास की पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ही देखा होगा कि फिनोमेना विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स, मतलब फिजिकली। तो देखो, अगर तुम फिजिक्स को देखो तो फिजिकली कुछ ना कुछ थोड़ा रिलेटेड है, कि ऐसे जो हमें आखिरकार इस दुनिया में दिख रहा है, उसको हमें फॉर्मूले से कनेक्ट करके उसे सॉल्व करना है। मतलब फिजिक्स जो है, आखिरकार थोड़ा समझ लो कि ऐसे तुम्हें फील आएगा। जो फिजिक्स है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक इस नेचर का और प्लस मैथ का। इस नेचर की जो फेनोमेना चीज़ें हो रही हैं, उसको मैथ की हेल्प से कंबाइन करके उसका पूरा एक हम लोगों ने उसका फॉर्मूला बना डाला है कि नहीं? कि एक फॉर्मूला हमने मैथ की हेल्प, आखिरकार देखो मैथ एक प्रकार का टूल है, तुम अकेले मैथ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैथ एक प्रकार का टूल है कि कहाँ कहाँ तुम्हें यूज़ करना है। अब जैसे अगर मान लो बचपन में तुमने 2+2 सीखा होगा, तो उसका 2+2 तब तक काम में नहीं आता जब तक उसकी कुछ एडिशन में तुम इस्तेमाल ना करो। जैसे एरिया निकालना अगर तुमने सीखा होगा, तो उसका तब तक काम नहीं आता जब तक उसे तुम कहीं इम्प्लीमेंट ना करो। और फिजिक्स और मैथ की खासियत होती है, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने को दिख जाता है, तो सबसे अच्छी बात यह है। अब हम इसके अच्छे से कोई ना कोई अच्छा एक एग्जाम, मतलब इसका डेरिवेशन करते हैं। अब एक स्कूल में या फिर कहीं भी कुछ भी होता है तो डेरिवेशन पूछा जाता है। जो डेरिवेशन पता है किसी चीज़ का इसलिए कराया जाता है कि अगर तुम्हें पता चले कि कोई चीज़ कैसे और कहाँ से कैसे कैसे आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले एक डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। जो बहुत पॉपुलर ऐसा है कि हम लोग सबसे वही वो तोप वाला करते हैं, कि हमने मान लो तोप रख दी है और इसमें ऐसे जो गोला आया है, अब तुम सब जानते हो कि ऐसे गोला यहाँ से मारोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे गिरेगा कि नहीं? तो हमने और कुछ ना कुछ दूरी पे गिरेगा कि नहीं? और किसी न किसी हाइट पे गिरेगा। अब हमें वही सब, मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, R, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने मान ली है H। अब इतनी सी हमें सिंपल सी बात समझनी है। अब हमने कहा था जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसकी किस चीज़ में हेल्प आई है? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि तुम कोई भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सको, है कि नहीं? अब जैसे मान लो कि जो तोप का जो एंड है वो यहाँ रखा है, क्या है? तोप का जो एंड है मुंह ये रखा है। यहाँ से मान लो तुमने कोई गोला मारा, तो मान लो ऐसे गया, और कुछ ना कुछ ऐसे आके ऐसे यहाँ गिर गया है। यहाँ मान लो कोई चीज़ गिर गई है। इतना तुम्हारा कंफर्म है कि नहीं? अब मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी हम u मानते हैं, और ये मान लो ये थीटा कुछ ना कुछ थीटा है। हमने तुम्हें, अब देखो सुन लो, अब हम तुम्हें ये बताते हैं कि अगर गोला गया तो गया कैसे कैसे। यहाँ कोई ये गया गोला, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि सिंपल ऐसे इसका मोशन कैसे होगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे ऐसे पूरा ये धड़ाम यहाँ गिर जाएगा। अब हम सिंपल सा हम तुम्हें क्या कराते हैं, देखो
ये जो गोला है, और अगर हमने यहाँ से मान लो लाइट डाला है, अगर से जिसको लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पिछली वाली वीडियो में जाके देखना, रिजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वहाँ हमने बहुत अच्छे समझाया है। जैसे मान लो यहाँ से लाइट डाली है, तो जब ये बॉल यहाँ होगी तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं, जब बॉल यहाँ होगी तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं, ये वाला जब गोला होगा तो इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं, या इसकी यहाँ बनेगी कि नहीं, इसकी यहाँ बनेगी कि नहीं, और इसकी यहाँ बनेगी। और जो एक मान लो आखिरी होगा उसकी मान लो हमने यहाँ मान ली है। तो मान लो यहाँ इमेज बन गई है, मतलब शैडो यहाँ बन रही है कि नहीं। तो जो तुम्हें शैडो होगी वो तुम्हें ऐसी जाती हुई दिखेगी कि नहीं, दिखेगी कि नहीं। अगर मान लो तुम ऐसे इमेजिन करो कि बीच में हमने यहाँ क्या लगा दी, एक दीवार लगा दी, कोई सीट लगा दी है, तो तुम्हें इस शैडो की मतलब परछाई की तुम्हें ऐसे स्पीड जाती हुई दिखाई देगी, ऐसी तुम्हें परछाई ऊपर जाती हुई तुम्हें दिखाई देगी। इतना तुम्हारे पास कंफर्म हो गया कि नहीं। अब फिर जब ये बॉल यहाँ मान लो मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक गई है, अब मान लो ये बॉल ये मतलब ये गोला तुम्हारे यहाँ है, इमेज ऐसे यहाँ बनी है कि नहीं, मतलब इसी पे बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा विजुलाइज करके हम यहाँ बना रहे हैं। ये जब बनाओगे तो ऐसे यहाँ बनी है कि नहीं। यहाँ तुम जब बनाओगे तुम्हें ऐसी नज़र यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। जब तुम इसको बनाओगे तुम्हें यहाँ नज़र आएगी। जब तुम इसको बनाओगे तो फिर यहाँ नज़र आएगी, इसको बनाओगे तुम यहाँ नज़र आएगी, इसको बनाओगे तुम यहाँ नज़र आएगी, इसको बनाओगे तो यहाँ, और इसको बनाओगे तो यहाँ, मतलब हर इंस्टेंट पे तुम्हें कुछ उसकी इमेज तुम्हें इसकी परछाई पे तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। अब जैसे हमने इसको ऐसे बना ली है, ऐसे तुमने बना ली है, तो देखना ये वाली जब इमेज तुम ऐसे जाओगे तुम ऐसे जाती हुई दिखेगी, और जब ये नीचे गिर रही होगी तो देखना ये तुम्हें इमेज ऐसे लौटती हुई दिखेगी। तो मतलब पहले परछाई ऐसे गई और फिर ऐसे आ गई है। तो सिंपल से तुम्हारे पास मोशन है कि ऐसे गई और फिर लौट के ऐसे आ गई, आखिरकार देखो आएगी इसी पाथ पे, मतलब जैसे गई ऐसे ही आएगी। तो हमें थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए तो हमने तिरछा बना लिया है, तो आखिरकार ऐसे गई। इतना चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है। तो अब तुम्हारा मेन ही रहेगा कि आखिरकार इस जो बॉल की वेलोसिटी जा रही है, ये मतलब तुम्हारे जो इस चीज़ की जो परछाई बन रही है, आखिरकार उसकी तुम्हें वेलोसिटी स्पीड पता करनी है कि नहीं। तो हमने बताया था कि मान लो कोई ऐसे वेक्टर कंपोनेंट हो, वेलोसिटी भी एक वेक्टर कंपोनेंट है, ये जा रहा है इतने से, ये है थीटा, तो इस जो होता है उसका जैसे मान लो ए है तो ये हो जाता है ए साइन थीटा। तो जो मान लो हमने कहा है कि इसका ये यू है, तो जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा क्या, यू साइन थीटा। इसका मतलब है कि यू साइन थीटा, जैसे अगर मान लो हमने इसकी वैल्यू सेट करके रखी है, जैसे हमने यू की वैल्यू 10 मान ली और थीटा की वैल्यू हमने कितनी मान ली, थीटा की वैल्यू मान ली हमने 30। तो अगर तुम यू साइन थीटा अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो आ जाएगा 10 × 1/2, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर, हाँ 5 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी है, परछाई की। तो मतलब जो परछाई ऊपर और नीचे जो जा रही है उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इतनी तो मैंने निकाला, मतलब आखिरकार तुम्हें इस वेलोसिटी मतलब जो इस परछाई की तुम्हें स्पीड निकालनी उसकी होगी यू साइन थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा होगा, भैया अगर यहाँ परछाई बन रही है तो यहाँ भी परछाई बनेगी कि नहीं। अब इस चीज़ की तुम्हें परछाई बनानी है, तो मान लो ये वाली जब बॉल यहाँ जाएगी, तो मान लो यहाँ अगर तुमने यहाँ लाइट लगा दी है, यहाँ मान लो तुमने लाइट लगा दी है, तो यहाँ परछाई बनेगी। मान लो यहाँ बनाई हमने, फिर यहाँ बनेगी परछाई कि नहीं, यहाँ बनेगी परछाई, यहाँ बनेगी परछाई, यहाँ बनेगी, यहाँ 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 तो जो तुम्हें ऐसे ये परछाई बन गई है, शैडो बनी है, उस जो आखिर का जो गोला ऊपर जा रहा है, तो तुम्हें ये जो गोला होगा तुम्हें ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। अगर जैसे तुम अगर ज़मीन पे देखोगे तो तुम्हें इसकी परछाई तुम्हें ऐसे दिखाई देती जाती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तो आखिरकार इसकी जो परछाई ऐसे जा रही है
हॉरिजॉन्टली, आखिरकार उसकी तुम्हें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, आखिरकार ज़मीन पे कितनी की परछाई से जा रही है। तो मान लो यू है, ये थीटा है, तो हमने कहा जहाँ थीटा चिपक के जाए वहाँ जाता है यू कॉस थीटा। तो अगर हमने कहा कि यू की वैल्यू कितनी है, तुमने कहा 10 है, तुमने की थीटा की वैल्यू तुमने कहा 30 है, तो अगर हम वैल्यू रखेंगे 10 इंटू रूट 3/2, इसका मतलब ये है कि 5/3 5/3 की अगर तुम वैल्यू सॉल्व करोगे तो आखिरकार हमने क्या समझा है कि जो वाली ये वाली परछाई ऐसे तुम्हें जाती हुई दिखाई देगी तो यू कॉस थीटा, मतलब अगर इसकी वैल्यू करेंगे तो 8.65 मीटर पर सेकंड तुम्हें दिखाई देगी। मतलब ये जो परछाई की वैल्यू जाएगी तो तुमने अभी इतना कंफ्यूज ना हो कि आखिरकार एक कर्व में जा रहा है, कैसे भी कर्व में जाए, अगर जैसे नीचे वाला सरफेस होगा उस हिसाब से परछाई बनती है। ये सब लोग बिल्कुल हमने वर्टिकली लगाया है कि इसकी इमेज यहीं बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी। या थोड़ा दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आखिरकार जैसे हाँ, तुम अगर ये देखना चाहोगे तो ऐसे तुम्हें दिखाई देगी कि कोई चीज़ ऐसे जा रही है, मतलब पहले ऐसे जा रही है, ये जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं यू साइन थीटा। वो जो यहाँ ये जा रही है वो आ रही है यू कॉस थीटा, जिसे हमने कहा है 8.65 मीटर पर सेकेंड। बस तुम्हें इतना सा समझना है। अब तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हैं ऐसे हैं, मतलब तुम्हारे पास ये है कि एक तुम्हारे पास वर्टिकली है, और जो दूसरा तुम्हारा वो क्या हॉरिजॉन्टली। तो हमने जितना हमारे पास ये मोशन था, इतना कर्व था, इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, वर्टिकली मोशन और हॉरिजॉन्टली मोशन। हमें इतना तुम्हें समझना है, और इतना अगर ये आ जाता है तो तुम्हें सॉल्व करना हो जाता है आसान। तुम्हें शायद इस कर्व की तुम्हें सॉल्व करना काफ़ी कठिन लगेगा, लेकिन जब तुम ये जान लोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तब तो तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हमने क्या किया है, इस मोशन को हमने दो चीज़ों में रिजॉल्व कर लिया है, इसमें कर लिया है और इसमें कर लिया है। मतलब अगर हमारे पास, हम सिंपली पहले इसको सॉल्व कर लो और दूसरी बात इसको सॉल्व कर लो, तो हम लोग मतलब पूरी हर चीज़ को हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें निकालते हैं क्या टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मान लो सिर्फ इस वाले कंपाउंड को तुम पकड़ो, इस वाले को तो मान लो हमने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी है, और यहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट यही तो कहलाएगी। मतलब जहाँ तक, जैसे यहाँ से मान लो हमने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ फेंकी है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है कि नहीं। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तभी कोई चीज़ लौट के आती है। अगर यहाँ 0 नहीं होगी तो ये ऊपर तक चली जाएगी, जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वहाँ से कोई चीज़ लौट के आती है। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये चीज़ यहाँ से नहीं लौटेगी। तो अगर हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, आखिर कितनी हाइट तक ये गई। तो हमने कहा आखिरकार तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन के, बी इक्वल टू AT प्लस यू, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू 2AS प्लस यू स्क्वायर। अब हमें पता नहीं कि हमें पता नहीं कौन सी इक्वेशन हमें क्या करनी है यूज़। हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें जानना है कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो पहली वाली हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे पास A इक्वल टू G तो है, एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया कि हम ग्रेविटेशनल की फील्ड के इफेक्ट में फेंक रहे हैं, इसलिए हमारे पास किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू तो हमारे पास है। हम सेकंड वाली इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम करेंगे थर्ड इक्वेशन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी पता है, A की वैल्यू पता है, एस हमें निकालना, यू स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। हम करेंगे थर्ड इक्वेशन। तो जैसे हम इसमें कर लेते हैं कि 0 2 GH और 5 का स्क्वायर, ये नेगेटिव का रहेगा क्योंकि ऊपर तक जा रहे हैं ना। जब कोई चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाती है तो इसे हम किस में मान लेते हैं, माइनस में। इतना समझ में है। जो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी जो हम अगर मैथमेटिकल में जाते हैं तो क्या मान लेते हैं, यू साइन थीटा। तो अब हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं कि यू इससे कैसे निकलेगी। तो हमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करो। अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी प्रोजेक्टाइल की तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, थर्ड इक्वेशन यू बी स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस यू स्क्वायर। तो हमने क्या इसको लिया और इसको सिंपली हमने क्या
यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो हमने इसको लिया, तो हमने रखा बी स्क्वायर इक्वल टू 2GS, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 0 है, 2GH माइनस का हो जाएगा कि अगेंस्ट में जा रहे हैं, और आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखना चाहें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2GH। अगर हम सिंपल सा इसको यहाँ लें और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि u स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2GH, तो h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतना से सिंपल सी है। इतना हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई है, हमारे पास आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। ये तुम फॉर्मूले कहीं भी यूज़ करोगे तुम्हारी वैल्यू खटाक से निकल आएगी। मतलब मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये होती है किसी भी चीज़ की क्या, मैक्सिमम हाइट। मतलब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, आखिरकार तुम्हें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, h होगा, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतनी तुम्हारे पास क्लियर हो गया है। अब जो दूसरा हमारे पास ये निकालना है, अब जो दूसरी चीज़ है ये है कि आखिरकार कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है उसे कितना टाइम लगा है, यही कि आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक गई कितना टाइम लगा है। तो हमने कहा हमें फिर भी तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन पता नहीं, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमने कहा b इक्वल टू AT प्लस u, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू 2AS प्लस u स्क्वायर। हमें नहीं पता कि इनमें से हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, टाइम की वैल्यू निकालनी और u की वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। इसका हम यूज़ करेंगे क्या, पहली इक्वेशन किस चीज़ के निकालने के लिए, टाइम के लिए। कौन सा टाइम, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्या आखिरकार मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट, मान लो कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, h उसकी हाइट है, तो हमारे पास कितना निकालना है कि u की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u साइन थीटा। हमने कहा u साइन थीटा, और यहाँ b की वैल्यू हो जाती है 0। तो हम इस एक क्वेश्चन को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो b इक्वल टू g हो जाएगा नेगेटिव का, और t प्लस u साइन थीटा। इतनी शायद तुम्हारे पास बहुत आसान और सिंपल से तुम्हारे पास आ गया होगा। भैया ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहाँ कहाँ लगता है, फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा तुम्हें स्क्वायर दिखता है, ये इसकी वैल्यू तुम क्या रख दो, 0 रख दो। तो 0 इक्वल टू माइनस GT प्लस u साइन थीटा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो u साइन थीटा इक्वल टू GT, जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी u साइन थीटा अपॉन g। तो हमारे पास दूसरा हमारे पास कितना आएगा, टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम मतलब हाइट तक जाने में जो हमें लगेगा वो लगेगा u साइन थीटा अपॉन g। इसका मतलब ये है कि ये समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, u साइन थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में u साइन थीटा लग रहा है। जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम इसे लौटने में लग रहा। मतलब जो टाइम हमने निकाला है उसका क्या कर दो तुम, डबल। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें, जैसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितनी देर तक वो आसमान में रहा, स्पेस में रहा, तो निकालेंगे TM का तुम क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ TM। तो तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2u साइन थीटा अपॉन g। ये निकल आया कि नहीं। वैसे हमने सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर ली थी। अगर कोई चाहे कि भैया हम सेकंड भी इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू यूज़ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि तुम्हारे पास h की वैल्यू भी गिवन है, u की वैल्यू भी गिवन है, टाइम तुम्हें निकालना है और a की वैल्यू भी गिवन है। अगर कोई करना चाहे तो सेकंड इक्वेशन से भी वो सॉल्व कर
सकता है, उसे कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हमें जो आखिरकार निकालना वो निकालना है कि कितनी रेंज तक ये कोई चीज़ जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी मतलब रेंज होगी। तो ये बताओ कि जितना टाइम इसको यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा इस शैडो को, उतना ही शायद इस बॉल को यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। और उतना ही टाइम इस शैडो को यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, कि जहाँ तक ये शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची होगी, जब बॉल यहाँ पहुँची होगी तो शैडो यहाँ पहुँची होगी, वर्टिकली शैडो यहाँ पहुँची होगी, हॉरिजॉन्टली शैडो यहाँ पहुँची होगी। इसका मतलब है कि इन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइमिंग सेम है। ये जो शैडो ऊपर से नीचे गिरी होगी, मतलब जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा होगा उतना ही टाइम इस वाली शैडो के यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला गया है, हमें पता चला गया है कि आखिरकार टाइम कितना लगा है। टाइम हमने कितना लगा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा है उसका डबल कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। आखिरकार अब हमें कैसे सॉल्व करना है, अब हम करना है क्या, हॉरिजॉन्टली। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे वर्टिकली, अब हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली। जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगा है उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे 2u sin थीटा अपॉन g। इतना सिंपल से तुम्हारे पास कहानी है कि नहीं। अगर इससे हम बहुत सिंपल से तुम्हें यूज़ कराना चाहें तो ये मान लो कि इसकी वैल्यू, इसकी जो है इनिशियल वैल्यूसिटी तुम्हारे पास है कितनी है, इनिशियल वैल्यूसिटी वो है, देखो इनिशियल वैल्यूसिटी अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है 8.65। और हम तुम्हें कहें अगर तुम्हारे पास जो टाइम लग रहा है वो टाइम तुम्हारे पास लग रहा है 1 सेकंड। कितना लग रहा है, 1 सेकंड। तो हम पूछेंगे कि आखिरकार तुम कितना निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। 8.65। डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ तो अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ना, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर हम तुम्हें सिंपल सा कहें कि अगर मान लो तुम्हें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, तो शायद हमें भी अभी कोई नहीं पता कि अगर हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहें। तो हमने कहा u इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस यू स्क्वायर। हमें आखिरकार निकालना क्या, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन हम थर्ड इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम करेंगे सेकंड इक्वेशन यूज़। तो सेकंड इक्वेशन यूज़ में s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 8.65 और टाइम हमारे पास 1 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 0 का और टी स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया हमारे फाइनल वेलोसिटी तो है लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा है, अगर फाइनल वेलोसिटी ये है तो तुम थर्ड इक्वेशन तब भी यूज़ नहीं करवाओ क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ है 0। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा और डिस्टेंस तुम नहीं निकाल पाओगे, इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने कहा इतना ये रहा, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या है 8.65। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किस क्या निकालने में, तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन की यूज़ करने में। हमारे पास टाइम कितना है 2u sin थीटा अपॉन जी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है u cos थीटा। हमें r की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, r की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे दिमाग में ये आया है कि हमने कहा है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है ये तो अभी हमने क्या निकाला, मैथमेटिकल निकाला है ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ फील हो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है u cos थीटा। u cos थीटा वही है जैसे मान लो तुमने अभी इनिशियल वेलोसिटी 8.65 मानी थी कि नहीं, मान लो वही इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8.65। 8.65 को तुम क्या मान लो u cos थीटा। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो वो कितना है 1 सेकंड। अभी जो हमने 1 सेकंड माना था उसको क्या मान लो तुम 2u sin थीटा। अब तुमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाला है कि नहीं,
डिस्प्लेसमेंट को अभी हम क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट को एस बोल रहे थे ना, उसी को तुम क्या मान लो आर। तो वही आर हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। हमने क्या कहा, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दो आर। इनिशियल वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, यू कॉस थीटा। टाइम तुम्हारे पास कितना है, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आर की जो वैल्यू तुम निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, 2 को आगे रख लो, 2 स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन जी, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। मतलब जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। ये तो रहा बहुत सिंपल। अब इसको तुम अगर दूसरे में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, यूज़ करना चाहोगे, तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री से आती हो, वैसे यहाँ तक हर चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री जो जानता हो वो जानता होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला वो होता है साइन 2 थीटा। इतनी अगर तुम्हें याद रखने वाली बात है कि वैसे यहाँ तक सही है। अगर तुम्हें इसे और शॉर्ट करना चाहो तो इसमें इस कर सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को तुम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तुम्हारे पास 2 ई रहा, साइन थीटा तुम्हारे पास ये रहा, कॉस थीटा ये रहा। मतलब तुम ये तीनों चीज़ों को क्या कर दो, कंबाइन करके लिख दोगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा में 2 का मल्टीप्लाई यू स्क्वायर अपॉन जी। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वाला फार्मूला दोनों एक है, कोई भी अलग नहीं, बस इसको छोटा कर दिया गया तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी सिंपली आ गया है। इसका मतलब है कि जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसका जो फॉर्मूला बना है वो हम बनाया कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल का अगर थीटा इक्वल टू हमने कहा कितना है 6, अगर मान लो 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे थीटा इक्वल टू 60 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 120। और तुम पूरा इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, इसको आराम से तुम यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमने मैक्सिमम क्या निकाली थी, हाइट निकाली थी, वैसे ही हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहकर इस आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। क्या होगी, हाँ, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब साइन 2 थीटा इक्वल टू मतलब थीटा की जो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 45। इसका मतलब है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री होगा तो बहुत दूरी तक जाएगा। सभी क्वेश्चन दे उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे तो इस बात का मेन मतलब ये है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। मतलब तो ये साइन, अगर इसको देखोगे 1 तब होता है जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, अंदर आ जाए कितना, 90 डिग्री। मतलब 2 थीटा इक्वल टू कितना रख दो, 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू आ जाए जब 45, क्योंकि उस थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45। इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू 45 होगा तो कोई चीज़ सबसे दूर तक जाएगी। अगर जितना भी जो प्रोजेक्टाइल करोगे सबसे दूर तक जाएगी। और अगर कोई कहेगा भैया अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रखें तो मान लो कोई ऐसे खड़ा है और ऐसी ऊपर फेंके तो कहाँ गिरेगी, उसी को ऊपर गिरेगी, है कि नहीं, क्योंकि हाँ प्रैक्टिकल है पूरी टेक्नोमेट्री। और क्या है। तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू अगर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 रखते हो और अपॉन जी, तो ये यू स्क्वायर साइन 180 अपॉन जी। 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब है कि मिनिमम रेंज कब होगी, सुनो, थीटा 180 होगा। ये हुआ मैक्सिमम रेंज। और अगर हम पूछना चाहें कि मिनिमम रेंज कितनी होगी तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाओ, 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी फेंकोगे ना तुम्हारे सिर पर धड़ाम गिरेगी। पत्थर ऐसे फेंकना 90 डिग्री पे, तुम्हारी धड़ाम तुम्हारे सिर पे आके गिरेगा।
तो अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा दूर तक फेंकना है तो 45 डिग्री लो और फेंक दो। अगर मिनिमम करना है तो थीटा इक्वल टू 90 कर दो। आखिरकार हमें देखना है कि आर की वैल्यू दो जगह बहुत सेम आती है। अगर एंगल अगर तुम कितना ले लो, अगर एंगल चाहे तुम थीटा लो या फिर तुम चाहे एंगल, देखो एंगल जो है एंगल को चाहे तुम थीटा लो या फिर लो 90 माइनस थीटा, आर की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू अगर मान लो 30 लिया है तब भी आर की वैल्यू वही आएगी जब थीटा इक्वल टू कितना लो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 60। इसका मतलब तब भी इतनी आएगी, मतलब थीटा चाहे तुम 30 लो या 60 लो, आर की वैल्यू दोनों में बराबर आएगी। अगर इसका तुम्हें मैथमेटिकल प्रूफ देखना है तो सॉल्व करते ना से आर इक्वल टू कितना है, होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहली कंडीशन है, इसमें थीटा थीटा है और अगर हम थीटा की जगह क्या रख दें 90 माइनस थीटा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन कितना जी। तो इतना कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब यह है कि ये आर डैश ये आर है, ये वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। ये प्रूफ ये करता है कि चाहे तुम एंगल कितना लो, एंगल चाहे तुम लो थीटा लो या 90 माइनस थीटा लो, आर की वैल्यू सेम ही रहेगी बस।